भाषा आता शून्य के मामले में आरटीआई का जो जवाब आया है वह जान करके और देख करके आप हैरान हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको एक बड़ा खुलासा भाषा आर्ता के संबंध में जो आरटीआई से जवाब प्राप्त हुई है उसके विषय में हम करने जा रहे हैं। आज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भाषा आर्ता केस की क्या हुई है और क्या कुछ हो सकता है आने वाले दिनों में, कब क्या होना है, ये तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बीपीएससी ने किस तरह से शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अयोग्य लोगों को कह लीजिए तो अपने मन मर्जी के हिसाब से अपने तरह से जो है संशोधन करके किस प्रकार से बिहार के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में अयोग्य लोगों को शिक्षक बना दिया है, वह आज के इस वीडियो में आपको एकदम कह लीजिए प्रूफ के साथ यह जानकारी का पता चलेगा। और आज जो खुलासे होंगे वह संगीत विषय के देख लीजिए आरटीआई के जवाब से कितने लोग भाषा की आहर्ता में शून्य होने के बावजूद भी जो है वह बीपीएससी के पदाधिकारी या कह लीजिए तो उनके नियम कानूनों के वजह से आज अयोग्य लोग भी शिक्षक बन गए हैं और सरकारी विद्यालय में सेवा दे रहे हैं। चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक साझा कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए करना आवश्यक है आपके लिए क्योंकि देखिए इस गर्मी में हम आपके लिए जानकारी जुटा रहे हैं और जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, आपको हर एक सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, वह भी आधिकारिक रूप से। जब हम जानकारी जुटाने पाने में सक्षम हो पा रहे हैं तब आपको जानकारी दे रहे हैं। आखिर किस उद्देश्य से, आखिर किस कारण से? कारण यही कि बिहार शिक्षक बहाली में जो अन्याय हुआ है ना, एक एक अन्याय का एक एक हिसाब एकत्रित किया जाए और आप तक पहुंचाया जाए, आपको दिखाया जाए देखिए आपके साथ क्या कुछ हुआ है, और फिर उस पर जो कानून की प्रक्रिया है वो भी जो जारी है और उसके भी अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं। इसलिए साथियों, सच्चाई से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम लोगों तक इस वीडियो को साझा अवश्य कर लीजिए। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में जो तमाम तरह से कह लीजिए संशोधन हुआ या तमाम तरह से ऐसे तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसको लेकर के तरह तरह के सवाल तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में है। जो है कि स्वाभाविक है कि जब सवाल मन में होंगे तो उनका जवाब भी ढूंढना होगा। और लगातार शिक्षक अभ्यर्थी जो है कि हमें मैसेज करके लगातार कहते थे कि भैया हमको ये बात का जानकारी दीजिए, भैया ये जानकारी दीजिए, और बहरहाल वहां पर ऐसी स्थिति कि हमको खुद नहीं जानकारी तो हम कैसे दे भाई। तो हम तब एक आइडिया लगाए और आप जानते हैं इस आइडिया को कि हमने लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो है कि कह लीजिए बातचीत किया और बातचीत के क्रम में हमने ये महसूस किया कि लोगों को आरटीआई करने में अभाव हो रही है। और देखिए लगातार हम जो है कि आरटीआई शिक्षक अभ्यर्थियों वाला जो कि शिक्षक अभ्यर्थी कैसे आरटीआई करके जवाब ढूंढेंगे, यह एक सेशन लगातार हम चला रहे हैं और लगातार तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को ये बताते आ रहे हैं कि अगर आपको आरटीआई करना है तो आप निश्चित तौर से जो है कि कैसे आरटीआई कर सकेंगे, हम इस वीडियो में बताए हैं। और जिस दिन से यह वीडियो हमने जारी किया, लगातार शिक्षक अभ्यर्थी आरटीआई करना शुरू किए। जो भी सवाल उनके मन में था वो सारे सवाल का जवाब वो मांगना शुरू किए। हम धन्यवाद देंगे बीपीएससी को भी इस मामले में कि उन्होंने बड़े ही सादगी पूर्वक कह लीजिए तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी आरटीआई किए उस आरटीआई में जो सवाल इन्होंने पूछा, जो सवाल का जवाब देने लायक था नियमानुसार, बीपीएससी ने बड़े सादगी पूर्वक उसका जवाब भी दिया और जो है कि लेटर घर तक पहुंचाने का काम किया है। बहरहाल ये काम के लिए बीपीएससी का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने तय समय में कह लीजिए तो अपना जवाब सबमिट किया है। अब आगे की प्रक्रिया हम आगे बताएंगे, लेकिन जो संगीत विषय में जो आरटीआई के मामले से खुलासे हुए हैं यह हैरान कर देने वाला है। अब आपको हम बताते चले कि यह बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर हमारे ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं कह लीजिए संघर्ष के साथी हैं, भाषा की आर्ता के केस में जुड़े हुए हैं, लोग लगातार आरटीआई के माध्यम से जो है कि तमाम वो सबूत जुटा रहे हैं जो भाषा आर्ता को लेकर के भी है। चूंकि भाषा की आर्ता को लेकर केस भी हमारी चल रही है, तो हम पहले आपको आरटीआई का जो खुलासा हुआ है वह भी संगीत विषय को लेकर के आपको हम यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए
यहाँ पर साफ शब्दों में आप देख सकते हैं कि प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना है। सेवा में ये हमारे जो संघर्ष के साथी हैं और सोनू जी इनका नाम है, हालांकि इन्होंने ये हाइड कर दिया है और हम भी कभी भी जो है कि किसी का ज्यादा जानकारी नहीं हम साझा करते हैं। तो सोनू जी के तरफ से जो है कि ये आरटीआई जो किया गया था और उसका जवाब आया। हालांकि एक बताते चले आपको, आरटीआई जवाब आने के जस्ट 1 घंटा पहले सोनू जी से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने कहा, अरे हरे कृष्ण भैया क्या कहते हैं आप, कहते हैं आरटीआई का जवाब आता है, हमको तो अबे नहीं कर रहा है, अबे नहीं कर रहा है। वो परेशान हो गए थे। तो इस वीडियो को वो भी देख रहे हैं, तो हम आपको बताते चले भाई कि देखिए सब्र का फल मीठा होता है। हालांकि शिक्षक बहाली में सब्र का फल मीठा नहीं हुआ है, लेकिन ये आरटीआई जवाब के मामले में आपने देखा ना, घर आया ना आपके। और इसी तरह साथियों आपसे कहना चाहते हैं, हर किसी को आरटीआई का जवाब आता है और जो है कि कल वाला वीडियो एक आएगा जिसमें मेरा खुद का आरटीआई का रहेगा जवाब और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से भांडाफोड़ हुआ है शिक्षक बहाली में आरटीआई के मामले से। अब देखिए यहां पर जो कुछ निकल कर सामने आया है यह संगीत विषय से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे खास है ये भाषा की आहर्ता से जुड़ी हुई मामले हैं। अब देखिए यहाँ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत याचित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में प्रेषक आईडी नंबर वगैरह सब दिया है, वहां पर हमने इसको ढका है अपने साहित्य आजकल का जो है कि टैग लगा करके। अब यहाँ महाशय उपयुक्त विषय दिनांक इतना इतना लिखा हुआ है, कार्यालय में विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब TRE2 के अधीन विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्राप्त सूचना आवेदन के संबंध में निर्देशानुसार सूचित कंडिकावार निम्नवत है। कंडिका 1 से 4 एवं 6 की सूचनाएं संधारित नहीं है। देखिए जो नियम के अनुसार नहीं लगेगा बीपीएससी को तो वह जवाब नहीं देंगे। खैर नियम तो अब नियम होता है, सबके लिए होता है। बहरहाल उन्होंने कुछ चीजों का जवाब दिया है। अब यहाँ कंडिका 5 मतलब सवाल में जो 5वां नंबर में था, वर्ग 9 से 10 संगीत में बिहार राज्य के आवेदकों की संख्या 6922। देखिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी, कल हम जो है कि साहित्य आजकल के ट्विटर अकाउंट से जो है ट्वीट किए थे कि संगीत विषय में एक बड़ा खुलासा होने जा रहा है आरटीआई के मामले में। लोग लगातार कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थी कि भैया जल्दी अपडेट दीजिए, तो थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है लेकिन अपडेट तो जरूर आएगी। तो लीजिए अभी आपके सामने है और ध्यान से इसको सुनिएगा। आप देखिए फिर से हम बता रहे हैं, कक्षा 9 से 10 संगीत में बिहार राज्य के आवेदकों की संख्या 6922 एवं अन्य राज्यों के आवेदकों की संख्या 386 है। कुल 1061 सफल उम्मीदवारों में देखिए 1061 लोग सफल हुए हैं। अब उसमें सफल उम्मीदवारों में 984 बिहार राज्य के हैं और अदर स्टेट के 77 हैं। 77 अदर स्टेट के हैं। अब आप समझिए, ये तो आपने देखा अदर स्टेट, लेकिन इस अदर स्टेट में भी खेला क्या है। अब जो जितने लोग पास हुए हैं 1061 लोग जो पास हुए हैं साथियों, इस 1061 लोगों में इनमें 32 उम्मीदवारों को भाषा की आहर्ता में 9 से कम अंक प्राप्त है। अब बताइए थोड़ा सा गुरुजी, जिस व्यक्ति को भाषा की आहर्ता तक नहीं वह पास कर पाया, जो व्यक्ति, वह व्यक्ति को बीपीएससी ने खेल के बाद मतलब परीक्षा के बाद संशोधन करके उसको पास कर दिया। और जो लोग भाषा की आहर्ता में पास हैं, तमाम चीजों में पास हैं, वे लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। मतलब यहाँ पर साफ हो गया, संगीत विषय के जो ज्ञाता हैं वह भाषा की आहर्ता में ही फैल हैं। तो भैया अपने विद्यालय में वो किस प्रकार से संवाद कर रहे होंगे और किस प्रकार के संवाद शैली के अनुसार वो संगीत का ज्ञान बांट रहे होंगे। एक बड़ा सा सवाल उठता है ये बीपीएससी के अधिकारियों के, कह लीजिए तो जिस प्रकार से उन्होंने फैसला लिया और जो है कि परीक्षा के बाद भाषा की आहर्ता को समाप्त किया, यह तमाम योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ। बहरहाल आपने देखा कि एक संगीत विषय में आपको भाषा की आहर्ता नहीं पास करने वाले लोग जो बीपीएससी से शिक्षक बने हुए हैं उसकी संख्या 32 है। हम लगातार आरटीआई से जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो भाषा की आहर्ता को लेकर हो या तमाम तरह से जो खुलासे हो रहे हैं, हम इसको प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ प्लेलिस्ट में हर तरह का वो वीडियो लगा हुआ है जो आरटीआई के जवाब से खुलासे हो रहे हैं और खास करके भाषा की आहर्ता को लेकर के ये तमाम चीजों को आप देख रहे हैं किस प्रकार से योग्य शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ हुआ है।
मनमाने ढंग से कह लीजिए तो संशोधन किया गया है। यह तमाम योग शिक्षक अभ्यर्थियों को दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर कर दिया गया है। अब आरटीआई के जवाब से खुलासे हुए हैं और इसका प्रभाव जो है कि भाषा की आर्ता को केस में आएगा, क्योंकि है हम डॉक्यूमेंट्स को जमा कर रहे हैं इसी को ध्यान में रख करके। अब आपको हम बताते चलें कि लगातार शिक्षक अभ्यर्थी पूछते हैं कि भाषा आर्ता केस का क्या हुआ। तो साथियों हम बता दें कि भाषा आर्ता केस चल रही है और पटना हाई कोर्ट में, चूंकि आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जानते हैं कि पिछले दिन जो है छुट्टी होने से पहले कोर्ट में हमारी हियरिंग होनी थी, लेकिन उस दिन फिर से जो है कि बेल वाला लिस्ट होने के कारण से हियरिंग नहीं हो सकी। देखिए, कोर्ट कचहरी के नियम कायदों के अनुसार ही हम लोगों को चलना होता है। बहरहाल अब कोर्ट का जो है कि जैसे कुछ दिन में जैसे कोर्ट खुलती है, कोर्ट खुलते ही जो है कि हमारी जो है भाषा आर्ता की हियरिंग होनी एकदम निर्धारित है, एकदम तय है, होनी ही होनी है, 2 से 3 दिन में हो जाएगी। कहने का मतलब साफ है, भाषा की आर्ता में इससे पहले भी हियरिंग हो चुकी है, एक हियरिंग हुई है, कई जवाब भी हमें प्राप्त हुए हैं जो शिक्षा विभाग की तरफ से हम तमाम चीजों को बताते रहे पहले, अब नहीं डायरेक्ट अभी बताना चाह रहे हैं ताकि लंबा ना हो जाए वीडियो। लेकिन जल्द ही सेकेंड हियरिंग फिर होने जा रही है। अब हियरिंग का जो होगा बड़ा ही मजेदार होगा, क्योंकि भाषा की आर्ता में जो लोग अयोग्य हैं उस अयोग्य लोगों को कह लीजिए तो बख्शा नहीं जाएगा। और जिस प्रकार से जो पदाधिकारियों ने भाषा की आर्ता को शून्य किया, परीक्षा के बाद किया, खेल के बाद नियम को बदलना उन पर भारी पड़ेगा, यह बात को आप याद रखिएगा। और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इस बात से आप आश्वस्त हो जाएं कि भाषा आर्ता की केस एक नई इतिहास रचने में कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि भैया अन्याय किसी के साथ हो तो कोर्ट भी नहीं अन्याय होने देती है, इस बात को जानिए। और यहाँ तो योग्य शिक्षक अभ्यर्थी दर दर की ठोकर खा रहे हैं और जो 9 अंक, अरे सबसे बड़ी लालच तो इस बात की है कि वैसे पदाधिकारियों की मानसिक और बौद्धिक क्षमता कितनी रही होगी जो 9 अंक नहीं लाने वाले बच्चों को या कह लीजिए अभ्यर्थियों को पास करके बीपीएससी शिक्षक बना दिया, और जो लोग को ज्यादा नंबर आया वे लोग को असफल बना दिया। बताइए ये किस प्रकार का न्याय है। बहरहाल तमाम वो जानकारी जो भाषा आर्ता कोर्ट केस का जो अपडेट होगा हम आपको आने वाले दिनों में देते रहेंगे। लेकिन अभी जो वर्तमान में आरटीआई का ये जो हमारा सेशन चल रहा है, लगातार खुलासे जो हो रहे हैं, वह खुलासे का अपडेट्स आपको रोज मिलता रहेगा। आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए अपने इस चैनल से जुड़े रहिए और अपने तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।